अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। रैन एंड मार्टन इंग्लिश ग्रामर्स की किताब का आज हमारा तीसरा लेक्चर है। इससे पहले 2 लेक्चर दे चुके हैं। पहले लेक्चर में हमने द सेंटेंस पढ़ाया था, दूसरे लेक्चर में हमने बताया था आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में। आज ये उसी से कंटिन्यू तीसरा लेक्चर है। इसमें पढ़ेंगे फ्रेज एंड द क्लॉज। फ्रेज क्या होती है, क्लॉज क्या होता है। रैन एंड मार्टन में जिस तरीके बताया, मैं आपकी यहाँ पे सिर्फ गाइड हेल्प कर रहा हूँ और किताब में सब कुछ लिखा है वही पढ़ के आपको थोड़ा समझा दूंगा उर्दू में, ताकि आपको ये रैन एंड मार्टन इंग्लिश ग्रामर की किताब समझ में आए। ये सबसे बेस्ट किताब होती है, इससे अच्छी ग्रामर हो सकती है आपकी अगर आप इस पर स्टडी करें। तो चलें चैप्टर नंबर 3। चैप्टर 2 इससे पहले 2 लेक्चर में हो चुके हैं। ये चैप्टर 3 है रैन एंड मार्टन ग्रामर का, जिसकी मैं शक्ल आपको दोबारा दिखा देता हूँ। हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन बाय रैन एंड मार्टिन। पहले अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। इससे पहले हम 5 पॉइंट अपने 2 लेक्चर में कवर कर चुके हैं। आज हमारा पॉइंट नंबर 6 है, जो फ्रेज एंड द क्लॉज से मुतालिक है। पढ़ते हैं। एग्जामिन द ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन अ कॉर्नर। हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स को एग्जामिन करते हैं। ये इससे पहले जो हमने एग्जाम्पलें दी हैं, हमने एग्जामिन द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स उसमें लिखा है इन अ कॉर्नर। देखिए पिछले लेक्चर में हमने दिखाया था, इसका सेंटेंस दिखाया था जिसमें लिखा था इन अ कॉर्नर। आपको दिखाता हूँ साइड। लिटिल जैक हॉर्नर सेट इन अ कॉर्नर। इसी की बात हो रही है, इन अ कॉर्नर। इन अ कॉर्नर 1 2 3 वर्डों को मुश्तमिल है, इन अ कॉर्नर। ठीक है, ये हमारा लेक्चर 1 में पढ़ाया था, इसके ऊपर बात हो रही है। एग्जामिन द ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन अ कॉर्नर, इट मेक्स सेंस। ये बता रहे हैं कि हम हम एग्जामिन करते हैं, देखते हैं इसको। ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है हमारे पास 1 2 3 वर्डों का एक ग्रुप है, जो लिखा है इन अ कॉर्नर, जिसका मतलब है एक कोने में, एक कोने में। ठीक है, एक कोने में। हमें पता है, ये तो पता है एक कोने में, लेकिन इससे मीनिंग तो मिल रही है हमें, लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं मिल रहा। ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड जो हैं ये मीनिंग दे रहे हैं लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं दे रहे। तो फ्रेज में बताते यही है कि एक से ज़्यादा जो वर्ड होते हैं जो मीनिंग रखते हों, मीनिंग देते हों, लेकिन कंप्लीट सेंस ना दें, उन्हें हम फ्रेज कहते हैं। उसी से मुतालिक यहाँ पे बात आगे बता रहे हैं ये। इट मेक्स सेंस, सेंस तो दे रहे हैं, ये मफहूम बता रहे हैं, सेंस दे रहे हैं, मानी दे रहे हैं एक कॉर्नर में, बट नॉट कंप्लीट सेंस, लेकिन मुकम्मल मफहूम नहीं दे रहे हैं। इससे हमें पूरी बात नहीं बदली, सिर्फ ये बदला एक कोने में, इन अ कॉर्नर। इन अ कॉर्नर का मतलब एक कोने में, लेकिन इसका मतलब तो है एक कोने में, लेकिन इससे हमें पूरी बात नहीं मिल रही, पूरा सेंस नहीं मिल रहा, कंप्लीट सेंस नहीं मिल रहा। इसलिए जब जिस चीज़ से जो कोई चीज़ मानी रखती हो लेकिन उसका मतलब भी हो, लेकिन मुकम्मल उससे मानी ना मिल रहे हो, मुकम्मल मतलब ना मिल रहा हो हमें, तो हम ऐसे चीज़ को बोलते हैं फ्रेज। ठीक है, तो इट मेक्स सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। सच अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स सेंस, ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड जो सिर्फ सेंस रखते हो, मानी बताते हो, बट नॉट कंप्लीट सेंस, लेकिन पूरा मफहूम क्लियर नहीं होता हो उससे, वो कहलाते हैं इज कॉल्ड अ फ्रेज। उन्हें हम फ्रेज कहते हैं। फ्रेज से मुराद है एक से ज़्यादा वर्ड जिनकी अपनी मीनिंग्स होती है, कोई मानी रखते हैं वो, लेकिन मुकम्मल मानी यानी मुकम्मल मफहूम, मुकम्मल सेंस नहीं बताते, तो उन वर्डों को हम कहते हैं, उन ग्रुप ऑफ वर्ड्स को बोलते हैं फ्रेजेस। इससे पहले हमने सेंटेंस बताया था कि ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो मुकम्मल सेंस दें उनको हम सेंटेंस यानी जुमले कहते हैं। और यहाँ पे हम बता रहे हैं ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो मीनिंग तो दें लेकिन मुकम्मल मफहूम नहीं बयान करें, उनको हम फ्रेज कहते हैं। इन द फॉलोइंग सेंटेंस, अब नीचे कुछ हम सेंटेंस दे रहे हैं, उसके हवाले से बात हो रही है। इन द फॉलोइंग सेंटेंस, दर्ज झेल जुमलों में द ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन इटैलिक्स, इटैलिक्स तिरछी शक्ल के होते हैं, इन इटैलिक्स आर फ्रेजेस। इसके अंदर दिए हैं इन सब एग्जाम्पलों में 1 2 3 4 5 6
ये 6 एग्जाम्पल दिए हैं, इनमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जो इटैलिक्स में लिखे गए हैं, यानी तिरछी शक्ल में लिखे गए हैं। वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या है, सारे के सारे फ्रेज हैं। वो मीनिंग तो रखते हैं लेकिन मुकम्मल मीनिंग देते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास पहले द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज मशरिक से निकलता है। ठीक है, ये तो एक सेंटेंस है, सेंटेंस हमेशा पूरा मफहूम देता है। लेकिन ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स पूरे मिला के, ये तमाम ग्रुप में जितने भी वर्ड मिला के तो सेंटेंस बन गए, सेंटेंस बन जाता है। लेकिन यहाँ पे जो इटैलिक्स में लिखा है इन द ईस्ट, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, 1 2 3 वर्डों पर मुश्तमिल ग्रुप है ये मीनिंग तो रखता है इन द ईस्ट माने मशरिक में, लेकिन पूरी मीनिंग नहीं देता है। लिहाजा इस इन द ईस्ट को हम फ्रेज कहेंगे, सेंटेंस नहीं कहेंगे। लेकिन अगर हम द सन राइजेज इन द ईस्ट पढ़ें तो ये पूरा सेंटेंस बनता है कि पूरा मीनिंग देता है कि सूरज मशरिक से निकलता है। ये पूरा एक सेंटेंस है, लेकिन इस सेंटेंस के अंदर 1 2 3 इन द ईस्ट, ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, 3 वर्ड्स हैं का एक जो ग्रुप है, ये मीनिंग देता है लेकिन मफहूम पूरा क्लियर नहीं करता, इसलिए हम इसको फ्रेज कहते हैं। इसी तरह अगला देखते हैं, हम्प्टी डम्प्टी सैट ऑन अ वॉल। हम्प्टी डम्प्टी जो है दीवार पर बैठी थी, या बैठी है या बैठी थी, जो भी आप तर्जुमा इसका करें। तो ये तो एक सेंटेंस बन गया पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड्स का, ये तो मीनिंग फुल दे रहा है, कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। लेकिन इसके बाद अब सेट के बाद हम देखते हैं ऑन अ वॉल, ये 3 वर्डों का एक ग्रुप ऑन अ वॉल यानी दीवार पर। ये मीनिंग तो रखता है दीवार पर, लेकिन पूरा सेंस नहीं देता, इसलिए इस ऑन अ वॉल को हम क्या कहेंगे, फ्रेज। इससे ऊपर हमने इन द ईस्ट को क्या बोलेंगे, फ्रेज। फिर अगली एग्जाम्पल देखते हैं, देयर केम अ जाइंट टू माई डोर, मेरे दरवाजे पे एक देव आया। देयर केम अ जाइंट टू माई डोर, तो देखें ये तो एक पूरा सेंटेंस है, सेंटेंस हमेशा पूरी मीनिंग देता है। देयर केम अ जाइंट टू माई डोर। लेकिन यहाँ से अब जाइंट के बाद देखते हैं टू माई डोर, टू माई डोर, ये जो इसमें लिखा है आपका इटैलिक्स में, टू माई डोर, मेरे दरवाजे पर, टू माई डोर मेरे दरवाजे पर। ये मीनिंग रखता है इतनी कि मेरे दरवाजे पर, लेकिन उससे ज़्यादा मीनिंग नहीं रखता। यानी ये 3 वर्ड का जो एक ग्रुप बना है, इसकी मीनिंग है मेरे दरवाजे पर, जो मीनिंग रखता है लेकिन मुकम्मल मफहूम नहीं देता, इसलिए इसको हम फ्रेज कह रहे हैं। लेकिन जब हम ये पूरे सेंटेंस को देखते हैं, देयर केम अ जाइंट टू माई डोर, तो ये पूरा सेंटेंस हमें मीनिंग देता है, फुल कंप्लीट मीनिंग देता है, इसलिए सेंटेंस कहलाता है। ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो मुकम्मल मीनिंग दें वो सेंटेंस कहलाते हैं। ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड जो अपनी मीनिंग तो रखते हो लेकिन मुकम्मल मफहूम ना बताते हो, वो फ्रेज कहलाते हैं। अगला देखते हैं, इट वॉज अ सनसेट ऑफ ग्रेट ब्यूटी, ये जब सूरज गुरूब हो रहा होता है तो बड़ी खूबसूरती का मंजर नज़र आ रहा होता है उस वक्त, तो उसको बता रहे हैं। तो यहाँ से हम अगर ये तो पूरा मीनिंग दे रहा है, सूरज गुरूब होते वक्त बड़ी खूबसूरती का मंजर नज़र आता है, ये पूरा सेंटेंस है, पूरी मीनिंग दे रहा है। लेकिन यहाँ से हम देखते हैं ऑफ ग्रेट ब्यूटी, ऑफ ग्रेट ब्यूटी, ये भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड है, 3 वर्डों का एक ग्रुप बना है, ऑफ ब्यूटी, खूबसूरती के साथ। ठीक है, ये मीनिंग तो रखता है लेकिन पूरी मीनिंग नहीं देता, कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा, तो इसलिए ये फ्रेज कहला रहा है। फिर अगला सेंटेंस देखते हैं, द टॉप ऑफ द माउंटेन, टॉप से यहाँ पे चोटी होती है, माउंटेन पहाड़ी की चोटी, द टॉप्स ऑफ द माउंटेन्स वर कवर, ढकी हुई होती है, विद स्नो, बर्फ़ से। तो ये पूरा मफहूम आ रहा है, यहाँ पे पूरा सेंटेंस मिल रहा है। लेकिन अब अगर हम यहाँ पे देखें विद स्नो, या हम इतना ले लें, यहाँ से ले लें, द टॉप ऑफ द माउंटेन्स, टॉप ऑफ द माउंटेन्स यानी पहाड़ियों की चोटियाँ, ये मीनिंग तो रखनी है पहाड़ी चोटियाँ, लेकिन पूरा मीनिंग नहीं मिल रही, पूरा सेंस नहीं मिल रहा इससे, इसलिए ये फ्रेज हो गई हैं। ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड जो अपनी मीनिंग रखते हों लेकिन मुकम्मल सेंस ना दें, मुकम्मल मफहूम ना बताएं, तो उनको हम फ्रेज कहते हैं। शो मी हाउ टू डू इट, शो मी, मुझे दिखाओ, हाउ टू डू इट, कैसे इसे, टू डू इट, ये जो लिखा है हाउ टू डू इट, इसे कैसे करना है, ये जो है एक फ्रेज है। ठीक है, इन जुमलों के अंदर हमने सिर्फ ये देखना था इटैलिक्स में जो फ्रेजेस लिखी हैं कौन कौन सी फ्रेज हैं, वो मैंने बता दिया आपको पढ़ के। अब पॉइंट नंबर 7 है, जो कि लास्ट पॉइंट है आज के लेक्चर का हमारा। पॉइंट नंबर 7, एग्जामिन द ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन इटैलिक्स,
हम अब एग्जामिन करते हैं, हम देखते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जो इटैलिक्स फॉर्म में लिखे हुए हैं। इन द फॉलोइंग सेंटेंस, दर्ज सेंटेंसेस के अंदर यानी जुमलों के अंदर, ही हैज़ अ चेन ऑफ गोल्ड, ये एक सेंटेंस है। ही हैज़ अ चेन ऑफ गोल्ड, उसके पास एक चेन है सोने की बनी हुई, ऑफ गोल्ड, सोने की बनी हुई चेन है। ये तो पूरा सेंटेंस हो गया, लेकिन इसके इटैलिक्स फॉर्म है चेन ऑफ गोल्ड। ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक आगे 3 वर्डों का एक ग्रुप बना हुआ, चेन ऑफ गोल्ड, जिसका मतलब सोने की चेन्स। ये सोने की चेन से फुल मीनिंग नहीं दे रही, लेकिन मीनिंग ये फुल सेंस नहीं दे रही, मीनिंग दे रही है सोने की चेन। तो लिहाजा ये इटैलिक, ये क्या है आपका फ्रेज है, फ्रेज है। ही हैज़ अ चेन, उसके पास एक चेन है, विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड, जो सोने की बनी हुई है। देखें यहाँ एक सेंटेंस है, ही हैज़ अ चेन, एक सेंटेंस हो गया। फिर दूसरा अगर हम बनाते हैं, विच को हटा के बनाते तो चेन इज़ मेड ऑफ गोल्ड, चेन सोने की बनी हुई है। तो हमने इस चेन को जो हटा के थी, अब विच कनेक्ट कर दिया यहाँ पे, जो बन रहा है ही हैज़ अ चेन विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड, जो सोने की बनी है। तो ऐसे दो जो ये क्लॉज बना दी, विच लगाने के बाद हमने एक क्लॉज बना दी है। क्लॉज के अंदर जो है सब्जेक्ट भी होता है और आपका प्रेडिकेट यानी वर्ब एंड ऑब्जेक्ट भी होता है, उसको हम क्लॉज कहते हैं। ये क्लॉज है। विच लगने से 2 अलग अलग सेंटेंस ज्वाइंट हो गए हैं आपस में, यानी एक क्लॉज बन गए हैं पूरी। ही हैज़ अ चेन, एक सेंटेंस यहाँ ख़त्म कर दो, उसके बाद एक चेन है। दूसरा सेंटेंस अगर लिखते हैं चेन, द चेन इज़ मेड ऑफ गोल्ड, तो चेन सोने की बनी हुई है। तो ये 2 सेंटेंस हो जाते हैं, लेकिन 2 सेंटेंस को हमने एक विच से कनेक्ट कर दिया है, विच कनेक्ट कर दिया है, ये कनेक्टर है हमारा। तो ही हैज़ अ चेन विच, जो बनी हुई है सोने की। ठीक है, ये हमारी क्या हो गया, क्लॉज हो गई है, क्लॉज हो गई है पूरी। वी रिकॉग्नाइज द फर्स्ट ग्रुप ऑफ वर्ड एज ए फ्रेज, पहले ग्रुप ऑफ वर्ड को हम फ्रेज के तौर पर रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। ही हैज़ अ चेन ऑफ गोल्ड, उसके बाद सोने की चेन है, ही हैज़ अ फ्रेज है ये, ही हैज़ अ चेन ऑफ गोल्ड, उसके पास सोने की चेन है। द सेकेंड ग्रुप ऑफ वर्ड्स अनलाइक द फ्रेज ऑफ गोल्ड contain a subject which and a predicate is made of gold। तो दूसरा जो पहले जुमला जो हमारा ही हैज़ अ चेन, ये हमारी फ्रेज बन गई। इसके साथ दूसरा जुमला बन रहा है विच, माने यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड, जो सोने की बनी है, इसलिए ये प्रेडिकेट हो गया है। सच अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, जो सेंटेंस का पार्ट बनाए, एंड कंटेन अ सब्जेक्ट एंड अ प्रोडक्ट इज कॉल्ड अ क्लॉज। तो दोबारा पढ़ता हूँ, सच अ ग्रुप ऑफ सेंटेंस, ऐसे ग्रुप ऑफ सेंटेंस, ऐसे ग्रुप, सच अ ग्रुप ऑफ वर्ड, ऐसे अल्फाज, ग्रुप के ऐसे अल्फाज, विच फॉर्म, जो बनाते हैं हिस्सा, ऑफ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, जो सेंटेंस का हिस्सा बनते हैं, एंड कंटेन अ सब्जेक्ट, और जिनमें सब्जेक्ट भी होता है, एंड अ प्रेडिकेट यानी वर्ब और ऑब्जेक्ट भी होता है, ऐसे सेंटेंस को क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड अ क्लॉज, वो कॉल्ड क्लॉज कहलाती है। नेक्स्ट देखते हैं, इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस द ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन इटैलिक्स आर क्लॉजेज। दरअसल ये 3 सेंटेंस दिए हैं, 1 2 3, ठीक है। इसमें इटैलिक्स में जो दिए हैं वो आपके क्लॉजेज हैं। पीपल हु पे देयर डेट्स आर ट्रस्टेड, ये जो हमको इटैलिक में दिए तिरछे अल्फाज, पे देयर डेट्स आर ट्रस्टेड, ये क्लॉज हैं, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट हु है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ही पे, हु शी पे, ठीक है, उसकी जगह हु लगा दिया। हु पे देयर डेट, जो अपने कर्जे अदा करते हैं, आर ट्रस्टेड, पूरे एतमाद होते हैं, वो उन पे एतमाद किया जाता है ऐसे लोगों पे। वी कैन नॉट स्टार्ट, हम शुरू नहीं कर सकते, वाइल इट इज़ रेनिंग, ठीक है, ये भी एक क्लॉज है, जिस दौरान में बारिश हो रही है तो हम शुरू नहीं कर सकते। आई थिंक दैट, मेरे ख्याल में, दैट के यू हैव मेड अ मिस्टेक, तो ये भी एक क्लॉज हो गई है, ठीक है। दैट, वाइल एंड हु से कनेक्ट किया है इन 2 अलग अलग सेंटेंसेस को, तो ये क्लॉज बन गई है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर हम इतना ही रखते हैं।
नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाएंगे चैप्टर 4 के अंदर। चूँकि लेक्चर लंबा हो जाएगा, हम ज़्यादा पढ़ाएंगे। तो आपको अगर हमारे लेक्चर ये पसंद आ रहे हैं, हमारा तरीक़ाकार, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें दूसरों को। इससे हमारी हौसला अफजाई होगी, हम लेक्चर बनाते रहेंगे आपके लिए। शुक्रिया।